तो एल्गोरिथम बनाना आते थे आपको? सर समझा दें एक बार फिर से। हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, एल्गोरिथम का जो बेसिक मीनिंग ये है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। बेसिकली एल्गोरिथम मीन इट इज अ सीक्वेंस। एक सेकंड। ओके, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है ना? जी सर। हर वो प्रॉब्लम जिसको आपने कंप्यूटराइज करना है, उसके लिए आपको एल्गोरिथम राइट करना है। उसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज अ लॉजिक बिल्डिंग टेक्निक। यही कह सकते हैं, इट इज अ टेक्निक। क्या है टेक्निक? इट इज अ टेक्निक टू बिल्ड अ लॉजिक। ठीक है? तो बेसिकली किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले आप उसके सीक्वेंस राइट करते हैं कि ये प्रोग्राम किस सीक्वेंस से काम करे। ठीक है? अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं मैथ से रिलेटेड, कि मैथ को आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है? उसका एल्गोरिथम कैसे है। तो हम सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है? तो अब जैसे एक प्रोग्राम है, जैसे मैं कहता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है? अब ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसका हम एल्गोरिथम राइट करेंगे। अच्छा, आप जब भी एल्गोरिथम राइट करेंगे ना, तो आपने इसका ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम हमेशा तीन तरह के स्टेटमेंट लाजमी होते हैं। हर एल्गोरिथम में तीन तरह के स्टेटमेंट लाजमी। नंबर वन, कि उसके अंदर इनपुट क्या है, यानी इनपुट स्टेट। नंबर टू, उसमें प्रोसेस क्या है। और नंबर थ्री, इसमें आउटपुट क्या है। जब हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो सिंपल से डेफिनेशन बताते हैं, कंप्यूटर द मशीन विच टेक्स इनपुट। ये इनपुट हो गया, यानी किसी भी कंप्यूटर की डेफिनेशन। विच प्रोसेस द इनपुट, प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सेम। तो अल्गोरिथम भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो। जो भी आप एल्गोरिथम बनाएंगे, उसमें इनपुट तो आना जरूरी है। विदाउट इनपुट कोई प्रोसेस स्टेटमेंट नहीं होगा, और जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ठीक है? एक चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि एल्गोरिथम जब भी बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम सामने आएगी, तो आपने ये सोचना है इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, और आउटपुट क्या है। ये बेसिक हो। उसके अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक ये होता है, वेरी बेसिक ये होता है। इसकी बेस पे आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं किसी भी एल्गोरिथम से, किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर एल्गोरिथम हम ये देखते हैं, जैसे मैंने तीन एलिमेंट लिखे, एल्गोरिथम में लिख देता हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, हेडिंग दे देता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया,
कि आपने इसमें देखना है इनपुट क्या है। तो बेसिकली इनपुट के लिए हमें कोई ना कोई आइडेंटिफायर चाहिए। आइडेंटिफायर कहते हैं वेरिएबल के नेम, वेरिएबल नेम। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो। वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है अपने एल्गोरिथम में, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर दे। अब वेरिएबल दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इनपुट के लिए चाहिए हमें, और एक हमें आउटपुट के लिए चाहिए, और तीसरा हमें प्रोसेस के लिए भी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल तीन तरह के हो सकते हैं, इनपुट के लिए भी चाहिए, आउटपुट के लिए भी चाहिए, प्रोसेस के लिए भी चाहिए। तो हर प्रोग्राम में आपसे पूछेंगे इसमें बताएं कितने वेरिएबल्स। ठीक है, कौन से वेरिएबल इनपुट के लिए हैं, कौन से वेरिएबल आउटपुट के लिए, और समझ कौन नहीं से आया सर। हाँ प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो सर समझ नहीं बोलो, दोबारा बोलो। समझ नहीं आया सर वेरिएबल। हाँ देखो, अभी आएगा समझ, मैं अभी जब इसका प्रोग्राम करवाऊंगा तब समझेंगे। ठीक है, जी ठीक। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो इनपुट हो गया, आपने ये देखना है कि इसमें इनपुट क्या है। इनपुट के लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल बेसिकली वो है क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर है जो वैल्यू को होल्ड करता है और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू, एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू ऑलवेज चेंज होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अच्छा, फिर है, मैंने आपको बताया प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो वेरिएबल होते हैं ना, इनकी डेटा टाइप, कंप्यूटर को हमें ये बताना पड़ता है कि जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इनकी डेटा टाइप क्या होगी। आपने पहले पढ़ा होगा ओ लेवल्स के अंदर, इंटीजर है ना, जी स्ट्रिंग, हाँ इंटीरियर। जी स्ट्रिंग, चार। तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है विच काइंड ऑफ डेटा हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम। एक तो डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और जैसे फिर आपको मैंने बताया कि प्रोसेस हो गया, आउटपुट। तो इसमें दो एलिमेंट और आ गए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के साथ। एक तो वेरिएबल्स क्या होंगे और उनकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है, अब हम आते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो हमने शुरू में लिखी थी कि हमने सम ऑफ टू नंबर्स का हमने कैलकुलेट करना है सम ऑफ टू नंबर। ठीक है ना, यानी सम ऑफ टू नंबर। अच्छा, अब ये बताओ इस प्रॉब्लम में तुम्हें कितने वेरिएबल नजर आ रहे नंबर हैं? ठीक है, नंबर्स कितने, एक या दो? दो। दो। ठीक है, और इसके अलावा कोई वेरिएबल है? सम। सम। तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिए तीन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब जी ये बताओ कि इसमें इनपुट इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? आउटपुट सम है ठीक और है, इनपुट नंबर है। इनपुट नंबर हो, ठीक है ना। और इन ज़ाहिर है ये इनपुट होगा तो प्रोसेस भी होगा। जी तो इसमें प्रोसेस क्या है? कि वो दो नंबर्स इनपुट लेगा उनका सम करके यानी आउटपुट दे वो देगा। जो एडिशन की जो एक्टिविटी हो रही है ना, एडिशन, जी दैट एडिशन। इज प्रोसेस। अब वो जी कैसे होगी ये देखते हैं। सबसे पहले आपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपने क्या बोले, तीन है, ठीक है। उनको आपने डिक्लेयर करना। तो ये वर्ड है डिक्लेयर, की वर्ड होता है ना, इसको आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना। ठीक है, आपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट कल मैं num1 रख देता हूँ। ठीक है, क्या रख देता हूँ, num1 नंबर। और num2, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल एक ही तरह के चाहिए। तो मैंने एक को num1 कर दिया और एक को num, कॉमा सम। तो तीनों वेरिएबल, अच्छा मैंने एक ही लाइन में क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी डेटा टाइप सेम। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमने वेरिएबल की डेटा टाइप भी बतानी। एक तो वेरिएबल का नाम जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर है वेरिएबल। ठीक है, एक तरह से एक कंटेनर होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, और वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। ठीक है, इसको हम मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं, सम। अच्छा, अब आपने यहाँ कॉलन लगा के, यहाँ पे कॉलन लगा के, और इसकी डेटा टाइप इंटीजर, ये भी कैपिटल में आएगी। ठीक है, और सही तरह लिख देता हूँ। सर लाजमी कैपिटल में लिखना। हाँ, कीवर्ड जितने हो गए ना वो कैपिटल में लिखेंगे। जैसे ये डिक्लेयर कीवर्ड हो गया,
कीवर्ड वो होते हैं जिसको कंप्यूटर यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो अपनी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जी। ठीक है, अब आपने पहले डिटरमिन कर लिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप, और कोई वेरिएबल का नाम हमेशा एप्रोप्रिएट देते हैं, रीजनेबल देते हैं, मीनिंगफुल देते हैं। जैसे मैं num1 num2 करते हैं, आप इसको n1 n2 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि वेरिएबल के नाम रीजनेबल। अच्छा, वेरिएबल हो गया। अब मैंने आपको बताया था सीक्वेंस है कि सबसे पहले इनपुट होगा। इनपुट करने के लिए मैं इनपुट कमांड दूंगा, ठीक है। पहले और ये आउटपुट नहीं आएगा? जब तक तुम सुनोगे नहीं, जवाब कैसे दोगे? मतलब वो आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा नहीं, आउटपुट सुनो एंड सुनो, में? जब तक तुम कुछ सुनोगे नहीं, तुम बोलोगे कैसे? मेरी बात समझ में आई? नहीं सर। जब देखो, जब तुम कोई बात सुनते हो, उसके अगेन जी। जवाब देते हो ना। जी। जैसे तो मैंने तुम्हें कहा हेलो, तुमने हेलो सुना, या चलो जी। मैंने तुम्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, तो तुम क्या कहोगे? वालेकुम अस्सलाम। तो अब जब तक तुम अस्सलाम वालेकुम सुनोगे नहीं, तुम वालेकुम सलाम क्यों कहो? जी। तो यही कंप्यूटर का प्रिंसिपल है। अभी आपको मैंने बताया था ना, जब हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले कंप्यूटर की जी। डेफिनेशन बताते हैं कि कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक है, विच टेक इनपुट, विच टेक इनपुट, इनपुट। प्रोड्यूस रिजल्ट। तो प्रोड्यूस रिजल्ट जो है ना, वो प्रोसेस है, ठीक है। और आउटपुट रिजल्ट होता है। आउटपुट कभी भी बगैर इनपुट के जनरेट नहीं हो सकता, ये याद है। सालन बनता है ना, जी। बगैर इंग्रेडिएंट के बन सकता है? नहीं। नहीं। सालन आउटपुट है, और उसका जो पकना है ना, वो उसका प्रोसेस है, और उसका इंग्रेडिएंट होना उसका इनपुट है। कंप्यूटर उसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे हमारा हमारा ब्रेन काम करता है। हम कहते हैं ना, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट चाहिए। तो देखो, मैथ के हिसाब से समझो। हम मैथ में ये करते हैं ना, सम इज इक्वल टू, ये मैथ ऐसे ही होता है। जी। तो जब तक ये कभी भी ये रिजल्ट आ सकता है बगैर इनपुट के। जब तक नहीं। मैं ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 और ये 9, 9 कैसे आएगा जब तक आप 4 सप्लाई नहीं करेंगे? अब ये 4 इनपुट है, 5 इनपुट है, सही है। तो वो लेकिन डिस्प्ले नहीं करेगा क्या एंटर एनी टू नंबर? अच्छा, जो तुम उसकी बात कर रहे हो वो तो मैसेज है ना, जी। हाँ वो तो मैंने, हाँ, मैं उसकी चलो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मैं उसकी उसकी बात कर बात रहे हो। कर रहा था कि तुम, वो हाँ, डिस्प्ले करेगा पहले आउटपुट वो एंटर उसको एनी टू कहते नंबर। हैं यूजर प्रॉम्प्ट मैसेज, के यूजर को गाइड करने के लिए मैसेज होने। चलो मैं वो भी बनाया तो मैं, हाँ चले वो भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं समझा कि तुम्हें आउटपुट, पहले आउटपुट वो नहीं, नहीं वो नहीं, मैं आउटपुट वो कमांड है। एक्चुअली आउटपुट वो कमांड की बात आउटपुट कर रहा था। कमांड है किसके लिए? मैं चले वो बनाया था, एक सेकंड। वो बेसिकली हम कहेंगे आउटपुट, एंटर एनी टू नंबर। ये भी कैपिटल होता है, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर मैसेज देंगे, एंटर। जी। असल में उससे बड़ा लंबा हो जाता है ना, मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा था। एंटर फर्स्ट नंबर, आप देखो ना, पहले ये लिखूंगा एंटर फर्स्ट। डायरेक्ट ऐसे लिख देना एंटर एनी टू नंबर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, फिर सीक्वेंस पे काम करना पड़ेगा ना। अच्छा। क्योंकि एंटर फर्स्ट नंबर बोलूंगा ना मैं, यूजर के सामने पहले ये नंबर आएगा ना, मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद मुझे इसको इनपुट कमांड देनी पड़ेगी, ये देखें, इनपुट num1, समझ आया? जी। ठीक है। फिर मुझे लिखना पड़ेगा आउटपुट एंटर सेकेंड नंबर, क्योंकि काम सीक्वेंस में होगा ना। जी। यूजर के सामने स्टेप बाय स्टेप पहले वो पहला नंबर इनपुट करेगा। अब फिर मुझे लिखूंगा इनपुट num2, इनपुट, नंबर। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं प्रोसेस वाला पार्ट परफॉर्म करूँ, यानी फार्मूला लिखूँ, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब इसमें से मुझे बताओ, प्रोसेस वाला पार्ट कौन सा है? रिजल्ट इस पूरे फार्मूले से प्रोड्यूस हो रहा है। जी। इस पूरी लाइन में तुम्हें प्रोसेस क्या नजर आ रहा है?
कि वो आउटपुट और इनपुट ले रहा है। नहीं, इनपुट तो हो गया, num1 इनपुट हो गया, num2 इनपुट हो गया, तो प्रोसेस क्या हुआ? एडिशन का। हाँ, ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये वाला, जी। ये, और दूसरा ये इक्वल, ये दो चीजें प्रोसेस हो रही। पहले वो ऐड करेगा दो नंबर को, तो एडिशन ऑफ टू नंबर, जो एडिशन एक्टिविटी हो रही है ना, दैट इज द प्रोसेस। उसके बाद ऐड करने के बाद उसको असाइन करेगा राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, ये याद रखें। सही है, असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। यानी यहाँ पे आपने नंबर सप्लाई किया 4, उसने ALU ने ऐड कर दिया 5, 4 + 5, तो यहाँ पे 9, ये वैल्यू असाइन भी होगी राइट। असाइनमेंट एक्टिविटी प्रोसेस का पार्ट है, ये याद रखना। ये चीज़ें आती हैं पेपर में, इसमें प्रोसेस बताओ, इसमें इनपुट बताओ, इसमें आउटपुट बताओ। समझ आ गई बात? जी। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा रिजल्ट सब में चला गया, अब तुमने शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटपुट डबल कोटेशन के अंदर मैसेज, द सम ऑफ टू नंबर इज, इसको आगे लिख रहा हूँ, डबल कोटेशन क्लोज, और यहाँ कॉमा डाल के सम लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जाके शो। ठीक है, समझ आया? जी। इस तरह तुम्हारा एक सूडो कोड डेवलप होता है, एक बेसिक सूडो कोड, यानी होगा ऐसी। प्रॉब्लम डिफरेंट होंगी, हमेशा तुमने इसमें से देखना है इनपुट वेरिएबल क्या है, आउटपुट वेरिएबल क्या है, प्रोसेस वेरिएबल क्या है। आगे जाके ये फर्दर एक्सटेंड होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब इसके साथ हम इसका ना फ्लो चार्ट भी बताते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तो मेथड है कि आप एल्गोरिथम बनाते हैं, जैसे हमने ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब ये पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपने राइट कर दिया। इसी को आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओ लेवल में आपने वो भी किया होगा, फ्लो चार्ट किया था। जी क्या था। ठीक है, तो मैं इसका फ्लो चार्ट भी बना, आपने लेना स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर ले लिया। ठीक है, एक, अच्छा, सबसे पहले इसमें ओवल शेप होती है, आपको याद होगी, जो स्टार्ट के लिए। सही, स्टार्ट और स्टॉप आपने शो करना होता है ओवल शेप, जिसको कहते हैं ओवल शेप। ये आपके लिए लिखा ना, ये वैसे ही लिखा। फिर आपने एरो बनाना होता है। इसके बाद जी। अब मैं ले रहा हूँ इसमें ये पैरेललोग्राम। आउटपुट इनपुट। हाँ, ये इनपुट और आउटपुट की डायग्राम। जी। तो यहाँ मैं वैसे शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इनपुट कमांड लिख रहा हूँ, इनपुट num1 num2। ठीक है, आपने इनपुट लिखा, ये num1 num2। उसके बाद इसका प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के लिए हमेशा ये रेक्टेंगल बना, इसमें लिख दिया सम। डिसीजन बॉक्स ट्रू फॉल्स के लिए होता है ना। सेशन बॉक्स बनाते हैं, इसको डायमंड बॉक्स कहते हैं, ये वाला। वो उसके लिए ये क्या अभी कहते हैं आगे ट्रू फॉल्स के लिए। हाँ, नहीं ट्रू फॉल्स, हाँ तुम सही कह रहे, ट्रू फॉल्स, यानी ये डिसीजन बॉक्स कहते हैं इसको। ये जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, जी कंडीशन बेस्ड क्या प्रोग्राम करें। करेंगे या लूप बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, जी। उस वक्त यहाँ उसमें यूज करते हैं। जी सही। वो भी आगे आए। ठीक है, ये प्रोसेस बॉक्स यानी प्रोसेस का पार्ट हो गया। अब आपने इसका उस आउटपुट शो करना है, अगेन पैरेललोग्राम, आउटपुट सम और प्रोग्राम है या स्टॉप, एक सिंपल सा प्रोग्राम।
ठीक है, जी सर। क्लियर। अब आपको एक जी प्रॉब्लम सर। दूँ, आप कर लेंगे? जी सर। ठीक है, जी। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप जी मुझे सर। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स का मतलब इनपुट होता है, ठीक है, टू नंबर एंड प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो? एक मिनट सर, क्वेश्चन मल्टीप्लाई, पढ़ के। मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। इसका आपने बनाना है एल्गोरिथम। टू नंबर एंड इज प्रोडक्ट्स या गिव्स द प्रोडक्ट्स? नहीं, दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना। हाँ, प्रोडक्ट जी ठीक। सर मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे इन दोनों को? स्टैरिक का साइन। नहीं मतलब उसको लिखेंगे कैसे? ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने बनाया है, सिर्फ प्लस की जगह स्टैरिक आ जाए। आप उस प्रोग्राम को देखें जो अभी आपने किया, जो हमने पहला किया, एडिशन वाला। सर देख रहा हूँ सर। जी सर। सेंड करो। जी सर, भेज रहा हूँ आपको।
सर पहुंचा। नहीं, आ जाएगा। ग्रुप पे भेजा, डायरेक्ट भेजा? डायरेक्ट भेजा सर। हाँ, अब आया। ओके। देखो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, स्लाइड नजर आ रही? जी अब आगे सुना सर। अच्छा, ये लिखा राइट एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यही प्रोग्राम, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है जो मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर का डिस्कस किया था, सिर्फ उसके प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ, और कुछ नहीं है। देखो इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले आप डिक्लेयर करेंगे आपने ना एक तो कॉलन लगा दिया, कॉलन यहाँ पे नहीं आए और ना ही डबल कोटेशन है। num1 कॉमा num2 कॉमा प्रोडक्ट एज इन टी। अच्छा, पहले वर्ड एज आता था, अब जो है ना वो कॉलन लगाते हैं। आप इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? कॉलन। ठीक है, जी सर। ये एज नहीं लेते, पहले हम एज लगाते थे, अब हम कॉलन लगाते हैं। डिक्लेयर कीवर्ड, कीवर्ड है। अच्छा, ये भी मैंने अभी उसमें लिखा है, क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर। आपने इसको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, आपने जी इसको सर। स्मॉल में लिखा है। अभी तो क्या आप प्रैक्टिस करें कैपिटल, और ये भी कैपिटल में हो। जी सर। अच्छा, आपने इनपुट के बाद डबल कोटेशन में num1 कॉमा num2 करके, ऐसे नहीं होता ना। या तो यहाँ पे देखो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, अगर तो विदाउट मैसेज कर रहे हैं, यहाँ कॉमा लगा के num2 कर। आपने डबल कोटेशन में num1 कॉमा num2 किया। वो सर मैंने काट दिया था डबल कोटेशन। अच्छा हाँ, ठीक है, वो, जी। हाँ चलो ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल num1 मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन इसके साथ इक्वल वगैरह आखिर में कुछ आ रहा है, बराबर, ये देख लो, ये लाइन ऐसे आएगी। अच्छा, आपने आउटपुट, आउटपुट क्या लिखा हो? रिजल्ट। तो अगर आप आउटपुट रिजल्ट लिख रहे हो ना, तो ये डबल कोटेशन मैसेज होता है, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। आपने क्या किया? आउटपुट, ये आपने लिखा, और डबल कोटेशन में रिजल्ट। तो जब ये चलेगा ना, तो सिर्फ रिजल्ट लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा। जो तुमने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करवाई है ना, इस वो इसमें स्टोर होगी। अब तो फिर इधर क्या लगाओगे? कॉमा। क्या लगाओगे? हाँ। कॉमा लगा के प्रोडक्ट लिखो। सही। तो फिर इधर प्रॉपर मैसेज होना चाहिए, इसको लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ताकि देखने वाले को समझ में आए, देखने वाले को सही है सर। समझ आया कि समझ आया। है क्या। वो खाली रिजल्ट लिखा है, क्योंकि देखो इसमें प्रोडक्ट का वर्ड यूज हो रहा है ना, रिजल्ट नहीं यूज करो, तो प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रोडक्ट। जो रिक्वायरमेंट हो उसी के हिसाब से नेम दो वेरिएबल्स को। तो मैंने क्या कहा था? वेरिएबल जो है ना वो मीनिंगफुल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, यानी वन गो में देखने वाले को समझ आ जाए कि ये सामने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपने एक तो ये नहीं लिखना, आप फिर इसका प्रॉपर मैसेज, मैसेज के साथ शो करना है ना। तो आप लिखें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये डबल कोटेशन के अंदर हमने मैसेज शो किया। और जो वैल्यू यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्टोर है, उस पर हम वो मैसेज के साथ कॉमा लगाते हैं, फिर आगे उस ये वाला वेरिएबल इधर आएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू स्टोर हो रही, तो ये आउटपुट कमांड फिर इसको शो करेगी। ये मैसेज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। यानी आप कहेंगे जी, इधर फर्स्ट के लिए आपने कहा 6, इधर भी आपने 6, ये लिखा है आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, इसके आगे इज भी लिख देते हैं 36। ये ऐसे आए, समझ आए? जी सर। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट बना लोगे? जी सर।
हाँ फ्लो ट्राई कर चार्ट। लेता हूँ। हाँ फ्लो चार्ट बना के भेजो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते ओके सर। हैं। ठीक है, सेंड कर। ठीक है, मैं देखता हूँ। भेज दिया सर मैंने। ओके। ये जो पैरेललोग्राम है, ये- पहला तो चलो ठीक, इनपुट नंबर कॉमन इनपुट, रिजल्ट इक्वल नंबर मल्टीप्लाई। अब प्रिंट जो दूसरा लिखा है, प्रिंट रिजल्ट, जी। पैरेललोग्राम ठीक नहीं बना। और एरो शो करो थोड़ा, तुमने साथ साथ मिला दिया। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ओके देखो सर। इस तरह, ये पिछला दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ठीक है, इसमें उन्होंने सेपरेट जी सेपरेट सर। लिया है। ठीक है, आप एक एक तो इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह बनाना, और थोड़ा जी सर। गैप, एरो पे ना गैप दो थोड़ा, ताकि वो नजर तो आए। जी ठीक ठीक है, हाँ भाई। अब ये जरा प्रोग्राम बना के दिखाओ। है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
सर लेंथ और विड्थ वो क्या कहता है, बस वो, रियल लूंगा ना? हाँ रियल रख सकते हो, रियल दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, जी। रियल रखो। जी सर, भेज रहा हूँ। ठीक है। सर भेज दिया। देखो, एक तो तुम इक्वल साइन लगा रहे हो डिक्लेयर के बाद, और डिक्लेयर तुम कैपिटल में नहीं लिख रहे, ठीक है। और रियल से पहले ना कॉलन आएगा, कॉलन, कॉलन पता है तुम्हें? कॉलन दो नुक्तों जी। कहते हैं, ये दो नुक्ते होते हैं, ये लगा, नजर आ रहे हैं डॉट, दो जी। नुक्ते लगाते हैं ऊपर नीचे, इसको कहते हैं कॉलन, ये लगा दिए। तो आपने ना वो फॉरवर्ड स्लैश लगा दी दो। दूसरी बात सी, थोड़ा लाइन अलाइनमेंट का ख्याल रखो ना, तुम्हारा इनपुट तो थोड़ा सा इंडेंटेशन का ख्याल करना है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये आप देखिए, ये देखिए, इसको आप कैपिटल रखें, ठीक है। रियल आपने, ठीक है, ये कैपिटल वन की डेटा टाइप आपने रियल रखा है, इंटीजर भी रख सकते हैं। इस एस की जगह आपने कॉलन डाली, क्या डालना, कॉलन, ये नहीं और डालना, ये आपने ये डाला, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, रॉन्ग। और ठीक थोड़ा सा अभी इसको अलाइनमेंट रखो, अभी आगे जाके मैं सर एक और थोड़ा हाँ, सूडो कोड थोड़ा आगे से नहीं होता क्या, डिक्लेयर के बाद थोड़ा आगे? हाँ, तुम सही, वही तो कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी अलाइनमेंट सही नहीं ना। देखो, तुमने इनपुट के बाद एरिया को थोड़ा आगे कर दिया, प्रिंट, प्रिंट को थोड़ा और आगे कर दिया, प्रिंट सही लिखा हुआ है, अच्छा। क्या सही है, लिखा वो हुआ है? इम्पोर्टेंट था जी, सही है, समझ। हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी तो ये सिंपल प्रोग्राम है ना। अभी वो जो इफ देन एल्स के आएंगे प्रोग्राम, और लूप्स के आएंगे, तो वहाँ पे हम एक चीज को कहते हैं इंडेंटेशन, क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। तो ये आगे जाके करेंगे हम, ठीक है। अभी तो जस्ट अभी सूडो कोड फोकस कर रहे हैं, सूडो कोड बनता कैसे, तो भी आगे जाके देखेंगे इंडेंटेशन, ठीक है। बाकी आपका सही है, ठीक है। जी सर। हाँ, नजर आ रही प्रॉब्लम, जी। इसको बना। अब क्योंकि यहाँ 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, यानी आपके पास 5 इनपुट हो, तो जी आप फाइव हर मिनट वेरिएबल का नाम क्या रखोगे, N1 कर लें, N1, N2, जी। ठीक है, N1, N2, और एक ही लाइन में डिक्लेयर कर लो। एवरेज को एज ए रियल कर लो, ठीक, टोटल और एवरेज को रियल कर लेना, और जो इनपुट करवा रहे हैं वो इंटीजर कर लेना। जी।
हो गया सर। ठीक है, मुझे भेजो। चल भेजा। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। इनपुट भी आपका कीवर्ड होता है, उसको भी कैपिटल रखना है। और प्रिंट भी आपका कीवर्ड होता है, उसको भी कैपिटल। ठीक है, जी सर। मैं तो शो कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपकी हो गई। ठीक है, ये सेकंड लाइन हो गई। तो इनपुट की जगह हम रीड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक जी। है, रीड का मतलब इनपुट करना है। ठीक है, ये आप टोटल करा दिया। तो आपने प्रिंट, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, टोटल जी सर। कैलकुलेट एवरेज कैलकुलेट करा के एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। जी। ठीक है, अब मैं आपको कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम डिस्कस करूँ। जी सर। इसमें चॉइस आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि हमारे जो एल्गोरिथम होते हैं, ये इसकी तीन स्टेजेस होती है। कितनी स्टेज होती है? तीन। तीन। और ये पेपर में भी पूछते हैं ना। तो बेसिकली हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो, इसकी ना तीन तीन तरह के प्रोग्राम होते हैं। सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम, जो अभी हमने की है। जी। दूसरे होते हैं सिलेक्शन या कंडीशनल बेस्ड। तीसरा होता है आइटरेटिव। ठीक है, आइटरेटिव या रिपीटेटिव। ठीक है, जी सर। तो अभी हमने जो कर दिया वो ये थे, जिसमें ठीक है। कमांड रन आफ्टर, वन आफ्टर दिया था। ठीक है ना, सीक्वेंस में कमांड रन हो रही होती है। अब यहाँ पे चॉइसेस आए। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। और यहाँ पे हम कंटिन्यूटी को ऑपरेट कर रहे हैं, रेपिटेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं आइटरेटिव। ठीक? हाँ, क्या आवाज़ नहीं आ रही? हेलो।